एक्सपीडिशन हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। देनकुंड को ही क्यों चुना गया सर? नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ किन्नौर 88.4 एफएम में। इस वक्त हमारे साथ है कैप्टन प्रतीक यादव, जो देनकुंड ट्रैकिंग एक्सपीडिशन को लीड कर रहे हैं। देनकुंड ट्रैकिंग एक्सपीडिशन हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में सूर्य कमांड द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। ये ट्रैकिंग एक्सपीडिशन सिर्फ एक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन नहीं होगा, बल्कि वेटरन्स आउटरीच का एक महत्वपूर्ण प्रयास और आज के यूथ को इंस्पायर भी करेगा। इसके साथ साथ ये एक्सपीडिशन लीडरशिप, एंड्योरेंस और टीम वर्क को भी बढ़ावा देगा। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वॉइस ऑफ किन्नौर 88.4 एफएम में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एज अ टीम लीडर आप हमें ये बताइए, थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए कि ये एक्सपीडिशन है क्या सर? सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ किन्नौर की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। देनकुंड ट्रैकिंग एक्सपीडिशन का टीम लीडर होना मेरे लिए एक गर्व का अवसर है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये एक्सपीडिशन हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि हमें वेटरन्स और वीर नारी से मिलकर उनके योगदान का सम्मान देने का अवसर मिलेगा और साथ ही नई जनरेशन को इंस्पायर करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये जानकारी दी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देनकुंड ट्रैकिंग एक्सपीडिशन का ख्याल कैसे आया और स्पेशली देनकुंड को ही क्यों चुना गया सर? देनकुंड को उसकी नेचुरल ब्यूटी और चैलेंजिंग टेरेन के हिसाब से चुना गया। लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देनकुंड ट्रैकिंग के लिए एक उत्तम स्थल है। लेकिन एक्सपीडिशन का उद्देश्य बस ट्रैकिंग को पूरा करना नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि चंबा रीजन में रहने वाले वेटरन्स और वीर नारी से मिलना, उनका सम्मान करना और सर्विंग सोल्जर्स और वेटरन्स के बीच संबंधों को मजबूत बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये जानकारी दी और इससे ये पता लगता है कि इसका उद्देश्य सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, हमारे पूर्व सैनिकों से भी मिलना है। सर, अब आप हमारे लिसनर्स को क्या एक्सपीडिशन के रूट के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ से सफर शुरू होगा, अब कैसा रहने वाला है और कहाँ कहाँ आप जाने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। बिल्कुल, ये एक्सपीडिशन लगभग 152 किलोमीटर का होगा, जिसे हम 10 दिन में पूरा करेंगे। हमारी जर्नी डलहौजी से शुरू होगी, उसके बाद हम देनकुंड, मानकोट, काला टॉप, भलाई, चमेरा डैम और लास्ट में हम सलोनी पहुंचकर अपनी ट्रेक को खत्म करेंगे। पूरे रूट में हमें घने देवदार के जंगल, पहाड़ी रिजेस, नदियां, घाटियां और अल्पाइन मीडोज से होकर गुजरना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये जानकारी साझा की और हम चाहेंगे सर कि आपकी ये यात्रा वैसे ही मंगलमय हो। सर, मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर, इस एक्सपीडिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है सर? इस एक्सपीडिशन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वेटरन आउटरीच। हम रूट में वेटरन्स और वीर नारी से मुलाकात करेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे और उनके देश के प्रति योगदान को सम्मान देंगे। इसके अलावा एक्सपीडिशन का उद्देश्य सोल्जर की एंड्योरेंस, लीडरशिप, नेविगेशन स्किल्स और टीम वर्क को और भी मजबूत बनाना और साथ में यूथ को इंस्पायर करना। साथ ही एनवायरमेंटल अवेयरनेस और भी लोकल कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्शन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सर, हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आप पूर्व सैनिकों के साथ साथ वहाँ पे स्थानीय स्कूलों का भी भ्रमण करने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं, तो इसके पीछे लक्ष्य क्या है सर? क्यों स्कूलों का विजिट करेंगे सर? इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। इस एक्सपीडिशन के दौरान हम 4 स्कूल के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। केंद्रीय विद्यालय बनीखेत, डलहौजी पब्लिक स्कूल, डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, जवाहर नवोदय विद्यालय चंबा। इन इंटरेक्शन के माध्यम से हम उन्हें एडवेंचर एक्टिविटीज, फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप, डिसिप्लिन और भारतीय सेना के मूल्य के बारे में प्रेरित करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि युवा प्रकृति के प्रति रिस्पॉन्सिबल बने और देश सेवा के प्रति प्रेरित रहे। जी सर, बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि युवा जिस तरफ रुख करता है, समाज उस तरफ ही मुड़ जाता है। और अगर युवाओं से आप मिलेंगे, स्कूल में स्टूडेंट्स से मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी सेना में जाने की भावना आएगी और प्रकृति के प्रति भी आप बताएंगे, फिजिकल फिटनेस के प्रति भी आप बताएंगे, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा भी रहने वाला है। सर, अब हमारे दर्शक भी आपसे वैसे यही जानना चाहेंगे कि इस एक्सपीडिशन में किस प्रकार की टीम भाग ले रही है, जिसके आप टीम लीडर भी है सर, और इस टीम की कंपोजिशन क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी टीम का हर एक सदस्य हॉर्स कोर्स क्वालिफाइड है। इस प्रशिक्षण की वजह से टीम हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग, माउंटेन सर्वाइवल और नेविगेशन और चैलेंजिंग टेरेन में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से रेडी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम इस एक्सपीडिशन के हर उद्देश्यों को सफलता से पूरा करेगी। बिल्कुल सर, हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी इतनी शानदार टीम है और आप यही इस एक्सपीडिशन को बहुत ही शानदार तरीके से पूरा करेंगे। सर, अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इस एक्सपीडिशन के लिए किस तरह से क्या क्या तैयारियां की, थोड़ा इस बारे में बताइए सर। एक्सपीडिशन से पहले लगभग 1 महीने तक इंटेंसिव ट्रेनिंग कंडक्ट की गई थी। डेली इंड्योरेंस मार्चेस, हिल क्लाइंबिंग, लोड कैरिंग ड्रिल्स, नेविगेशन एक्सरसाइजेस, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और मेडिकल टेस्ट कराए गए थे। सर, आप तो वैसे ही बिल्कुल तैयार है इस एक्सपीडिशन के लिए, तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि एक्सपीडिशन के दौरान किस किस प्रकार की चुनौती आ सकती है सर, जिसके लिए आप पहले ही प्रिपेयर है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
सबसे बड़ी चुनौतियां स्टीफ क्लाइम्स, बदलता मौसम और स्लिपरी ट्रैक्स है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके जज्बे को देखकर यही लगता है कि ये एक्सपीडिशन आपके लिए काफ़ी खास रहने वाला है और आप सफलता से इसके पूरा भी करेंगे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देनकुंड की अगर बात करें, हिमाचल में देनकुंड को हम सिंगिंग हिल्स के नाम से भी जानते हैं, वहाँ सिंगिंग हिल्स भी उसे कहते हैं, तो आपको क्या लगता है ये एक्सपीडिशन जो होने वाला है ये कुछ खास होने वाला है? जब तेज हवा देवदार और पाइन पेड़ों के बीच से गुजरती है तब एक मधुर प्राकृतिक आवाज सुनाई देती है, इसलिए देनकुंड को सिंगिंग हिल कहा जाता है। ये देनकुंड की सबसे अनोखी पहचान है और मुझे पूरा विश्वास है ये हमारी एक्सपीडिशन में एक यादगार पल बनेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, क्योंकि हिमाचल काफ़ी खास है और सर हिमाचल में अंदर काफ़ी ऐसे रोचक तथ्य है जो उसे और भी खास बनाते हैं सर वेटरन आउटरीच के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ मिलना और ये अनुभव कितना इंपॉर्टेंट होगा सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमें चंबा के लोगों से संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को करीब से समझने का मौका मिलेगा। उनकी मेहमान नवाजी और अपनापन इस एक्सपीडिशन को और भी यादगार बना देगा। सर हिमाचल वैसे तो काफी खूबसूरत है और चंबा की बात करें तो चंबा और ज्यादा खूबसूरत है, देनकुंड भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है सर। तो इस हिमाचल की खूबसूरती के साथ सर आप देनकुंड की खूबसूरती पर क्या कहना चाहेंगे सर? चंबा डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश का कल्चरल और नेचुरल ज्वेल कहा जाता है। यहाँ के देवदार और पाइन के घने जंगल, स्नो क्लैड पीक्स, अल्पाइन मीडोज और क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम्स हर टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती। देनकुंड के टॉप से रावी वैली, फिर पांजाल रेंज और आसपास के पहाड़ों का दृश्य देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीडिशन इस माध्यम से हमें नेचर के करीब ले जाएगा। वाह सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है सर। और सर मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा, जब आप एक्सपीडिशन में जाएंगे, इस एक्सपीडिशन के दौरान सर हिमाचल की प्रकृति को वैसे बनाए रखने के लिए और खूबसूरत बनाए रखने के लिए इस एक्सपीडिशन के दौरान नेचर कंजर्वेशन के लिए सर क्या क्या स्टेप्स लेंगे सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इंडियन आर्मी हमेशा एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को प्रायोरिटी देती है। हमारी पूरी टीम लीव नो ट्रेस प्रिंसिपल फॉलो करेगी। हम प्लास्टिक वेस्ट नहीं छोड़ेंगे, उसको इकट्ठा करके हम अपने साथ कैरी करेंगे। वाटर सोर्सेज को स्वच्छ रखेंगे और वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रकृति की सुंदरता को उसी रूप में प्रिजर्व किया जा सके। बिल्कुल सर, बहुत ही सही बात कही आपने। और अगर हर टूरिस्ट ऐसा करेगा तो हिमाचल जितना खूबसूरत है वैसा का वैसा बना रहेगा। सर अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको बहुत सारे युवा भी देख रहे होंगे जो भारतीय सेना में आना चाहते हैं, आने की सोच रहे हैं, और ऐसे भी है जो एथलीट है या फिजिकल फिटनेस की ओर ध्यान देना चाहते हैं, हिमाचल में कई ट्रैक करना चाहते हैं। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे जो एक ट्रैक करना चाहते हैं सर? मैं उन्हें सलाह दूंगा कि सबसे पहले वो अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दें, रेगुलर वॉकिंग, जॉगिंग और हिल क्लाइंबिंग पर प्रैक्टिस करें, अच्छी क्वालिटीज के ट्रेकिंग शूज और मौसम के हिसाब से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी बिना प्लानिंग और बिना एक्सपीरियंस गाइड के ट्रैकिंग शुरू ना करें। बिल्कुल सर, आपने युवाओं को काफी अच्छा संदेश दिया, उन्हें किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए। सर तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपका देनकुंड ट्रैक जो एक्सपीडिशन है ये सफलतापूर्वक पूर्ण हो, और सर जो पूर्व सैनिकों से मिलने का जो अवसर है इसे आप भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा बनाएंगे सर, और साथ ही युवाओं को और देशवासियों को प्रकृति के प्रति इस एक्सपीडिशन के माध्यम से कहीं ना कहीं जागरूक भी करेंगे। सर सबसे बड़ी बात इस एक्सपीडिशन की ये है कि आपकी जो वेटरन्स आउटरीच का जो पहल है ये सबसे महान है सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।